बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और इस दूसरे चरण के चुनाव के दौरान वोटिंग के दौरान भी हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। यहां तक कि ईवीएम को भी अब हैक करने की कोशिश की जा रही है। पहले आपने देखा होगा ना कि चुनाव में कैसे बैलेट बॉक्स को कैप्चर कर लिया जाता था, बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। अब बंगाल में ईवीएम को भी कैप्चर करने की तैयारी हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगातार मारपीट, बलवा की तस्वीरें सामने आ रही है। यहां तक कि ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि फाल्ता सीट जो है तो वहां पर ईवीएम में टेपिंग कर दी गई है। यानी जहां ईवीएम में आप बटन दबाते होंगे, या तो आप टीएमसी को वोट करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को करना चाह रहे हैं, बीजेपी को करना चाह रहे हैं या अलग राजनीतिक दल को करना चाह रहे हैं, लेकिन उस दौरान उस ईवीएम में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बटन प्रेस होना है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी को वोट जाना है, उस पर टेपिंग कर दी गई है, टेप लगा दिया गया है। तो सोचिए कि कैसे अब ईवीएम को भी कैप्चर करने की तैयारी वहां दिखाई दे रही है। और उसी तैयारी के बीच बंगाल में ये चुनाव चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 78.68% मतदान हो चुका है। नॉर्थ कोलकाता में 78% मतदान हुआ है। साउथ कोलकाता में 75.38% मतदान हुआ है। यही कारण है कि एक तरफ वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बवाल भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में मतदान की 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सौरभ गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती, अभिषेक बनर्जी, समीक भट्टाचार्य, दिनेश त्रिवेदी और रूपा गांगुली, ये तमाम वो दिग्गज जो आज मतदान करने के लिए पहुंचे थे, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल इन्होंने किया और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन अब यह हंगामे की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा जारी है। साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमला कर दिया गया है। उधर हुगली का जिक्र किया जाए तो वहां कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। नादिया में बीजेपी एजेंट पर हमला किया गया है। तो हावड़ा में भी ईवीएम गड़बड़ी को लेकर हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लाख कोशिशें हुई, लेकिन उसके बाद भी जो परंपरा रही है पिछले चुनावों की, वो इस बार भी देखने को मिली है। यानी बंगाल में बवाल एक बार फिर नजर आया है। मगर इस बार के मतदान को लेकर, इस बार के मतदान प्रतिशत को लेकर, इस बार के चुनाव में जीत के दावों को लेकर और इस बार में जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसको लेकर कौन क्या कह रहा है, चलिए सुन पाते हैं। मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। फियरलेस, शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में लोग वोट देने के लिए जा पाए। निश्चित रूप में ममता बनर्जी जी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसे ही हुआ, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देख रहे हैं। बस ममता बनर्जी अभी पैनिक में है, उसको देख के ही लग रहा है। सुबह सुबह वोट में के लिए घूम रहे हैं, नर्वस हो गया है, क्योंकि उसका हाथ से पश्चिम बंगाल क्षमता उसका हाथ से जा रहे हैं। इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। आम लोग वोट देने में सक्षम हो रहे हैं। भयभीत ना होकर लोग बूथ बूथ जाकर शिरकत कर रहे हैं चुनाव में। इसलिए तृणमूल आज डरे हुए हैं। सुना आपने। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत,
जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, बहुत ज्यादा हंगामा, बहुत ज्यादा तोड़फोड़, यहां तक कि ईवीएम के जरिए कैसे चुनाव जीता जाए इसकी कोशिश भी टीएमसी करती हुई नजर आई है। कई अब सीट्स पर हमने देखा है कि बीजेपी का जो अब बटन होता है उस पर टेपिंग कर दी गई है ताकि ना बटन दबे ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट जाए। तो इस तरह की कोशिशें अब चुनाव में होती हुई नजर आ रही हैं। अमृत, बिल्कुल, देखिए दीपेश, पहले चरण का जो चुनाव था कमोबेश शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन जो दूसरे चरण का मतदान चल रहा है इसमें छिटपुट कई जगहों से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पे कहीं पे टीएमसी के जो है जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो कई जगहों पे झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिटेलिएशन दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से भी जो है अगर देखा जाए तो मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो जिस तरह से भारी पैमाने पे लगभग 2300 पैरा मिलिट्री की बटालियन उतारी गई हैं, तो 2300 बटालियन उतरने का मकसद ये ही रहा है कि किस तरह से यहाँ पे चल रहे एक तरह से जो यहाँ के ट्रेंड रहे हैं हिंसक वोटिंग की, उसको जो है रोका जाए, और यह काफ़ी हद तक हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो है वो कामयाब भी रही है पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए। हालांकि अलग बात है कि टीएमसी की तरफ से पैरा मिलिट्री फोर्सेज पे ही आरोप लगाए गए हैं कि ये मतदान को प्रभावित कर रहे हैं और टीएमसी के मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप देखिए, जब तक आखिरी पल तक वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक दोनों खेमों की तरफ से ये चलता रहेगा। शुभेंदु अधिकारी जब भवानीपुर में पहुंचे, जहां से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं, वहां पे अलग ही रंग बन गया। वहां उनके पहुंचते ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया और यहां से शुभेंदु अधिकारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी एक दूसरे पर धावा बोला। अब इसमें देखा जाए वार पलटवार लगातार चल रहा है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लड़ाई बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है। और देखिए, गौर ये करना है कि 2021 में जितना मतदान हुआ था, तकरीबन 80% जो है मतदान 2021 में हुए थे, उससे उसके करीब यानी 78 समथिंग मतदान 3 बजे तक ही संपन्न हो गए थे। बड़ी बात, अभी जो है रिजल्ट 5 बजे और अगर ये मतदान परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो किसके पक्ष में जाएगा, किसे फायदा पहुंचाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि एग्जिट पोल जो आने वाले हैं वे भी बहुत ज्यादा एग्जिट बंगाल को लेकर के रहते हैं। इस पर थोड़ा संशय हमेशा से रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल का वोटर जो है वो वोकल नहीं है, वो बहुत खुलकर बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर खुलकर बताया तो उसका परिणाम ये होगा कि मारपीट वहां पर होने लगेगी, उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। यही कारण है कि अब देखने वाली बात होगी कि एग्जिट की बजाय 4 तारीख को जो एग्जिट परिणाम आने वाले हैं उसमें बंगाल की जनता का क्या रुख रहता है, जो खुलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।